नमस्कार साथियों, मेरा नाम अंकित कुमार मालवीय है और मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एज एन एमटीएस जॉब कर रहा हूँ। मैं एसएससी एमटीएस 2022 बैच से सिलेक्टेड हूँ और हमारी ज्वाइनिंग फेब 2024 में हुई है और मेरे टोटल नॉर्मलाइज्ड मार्क्स 137 के आसपास थे और मेरी अभी पोस्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंदौर में है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज अपन सबसे पहले बात करेंगे वर्क प्रोफाइल और देन फिर थोड़ी सी सैलरी के बारे में एक मोटा मोटा अंदाज़ा ले लेंगे। सैलरी के ऊपर एक पूरा सा मैं एक डेडिकेटेड और डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। अभी एकदम नॉर्मल बात कर लेंगे। तो आज का मेन टॉपिक रहेगा अपना वर्क प्रोफाइल्स। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं वर्क प्रोफाइल। आप में से बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि आखिर एसएससी एमटीएस के जो सिलेक्टेड लोग होते हैं उनसे काम क्या करवाते हैं, मतलब क्या काम करना होता है उनको, क्या काम होता है उनका एक्चुअल में। तो आज अपन उसी के बारे में बात करेंगे। डिपार्टमेंट में आने के बाद ना एक वो रहता है कि आप सर्विलांस पे रहते हो, मतलब आपके जो ऑफिसर्स है, आपके जो सीनियर्स है, वो आपको एवरी टाइम आपके ऊपर सर्विलांस ही रहेगा। क्योंकि जैसा ही वो एक आध आपकी ज्वाइनिंग के एक महीने 2 महीने में आपको पूरा जांच लेंगे कि आप में एबिलिटी है कुछ काम करने की अच्छा या नहीं। तो उस हिसाब से आपको वर्क अलोकेट होगा उसके बाद। तो बेसिक काम होते हैं, अगर आप में वैसी एबिलिटी नहीं है, आपकी कैचिंग पावर उतनी अच्छी नहीं है, आप उतना अच्छे से चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, तो आपको जो एमटीएस के बेसिक काम होते हैं वही दिए जाएंगे। और अगर आपकी एबिलिटी अच्छी है चीज़ों को समझने की, आप अच्छा काम करते हैं, आप डेडिकेट रहते हैं हर चीज़ में, तो आपकी टाइपिंग वगैरह भी अच्छी है, तो आपको वो अच्छे अच्छे काम दिए जाएंगे। तो मैं एक बेसिक काम बता देता हूँ एमटीएस का, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा काम होते हैं जो एबिलिटी के बेस पे भी दिए जाते हैं, वो वाले काम भी बता दूंगा। तो सबसे पहले बेसिक काम की बात करते हैं। अगर आप एकदम नॉर्मल है, आपको बिल्कुल एकदम सिलेक्टेड है, आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाते हैं, तो आपको लिए सबसे जो बेसिक काम होता है वो रहता है किसी भी डिपार्टमेंट में। मैं जो पूरी बात बताऊंगा वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर रहेगी, क्योंकि बाकी सारी जो वर्क प्रोफाइल रहती है वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करेगी। क्योंकि मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हूँ, इसलिए मैं पूरी बात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के स्पीक बताऊंगा आपको। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अगर आप नॉर्मल इंसान हैं, मतलब नॉर्मल से मतलब आपको नहीं करना, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना, तो बेसिक काम जैसे सबसे पहला काम होता है किसी भी डाक को रिसीव करना। जैसे किसी ऑफिस से दूसरे ऑफिस से, जैसे जीएसटी से इनकम टैक्स में कोई डाक आई, या इनकम टैक्स से इनकम टैक्स में एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में डाक आई, तो उस डाक को रिसीव करना। अगर कोई डाक इस ऑफिस से दूसरे ऑफिस में डाक जा रही है तो उस डाक को डिस्पैच करना। अगर कोई इंटरनली कोई डाक है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, तो बाई मेल करना या बाई पोस्ट करना, मतलब फिजिकली जाके देना, मतलब सेक्शन में ही पास में ही, ऐसा वाला। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, डिस्पैच भी होता है। डिस्पैच उसको बोलते हैं, जैसे एक सिटी से दूसरे सिटी जाता है तो उसको डाक डिस्पैच बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन अगर अपने सेक्शन में, जैसे एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में कोई डाक जा रही है तो उसको डाक डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो एक ये हो गया। और एमटीएस का एक सबसे मेन काम में से एक काम माना जाता है फाइल का मेंटेनेंस रखना। सारी फाइल्स ऑफिस टू ऑफिस वेरी करती है, वो भी किस फाइल में कुछ 500 के समथिंग फाइल, कुछ में मालूम पड़े 30-35 फाइल है, तो उस हिसाब से वेरी करती है। तो उन फाइल्स का भी मेंटेनेंस रखना, मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी फाइल में कौन सा लेटर पड़ा है। एक लिस्ट बनी होती है सभी लगभग सभी ऑफिस में, तो लिस्ट में देख के मालूम पड़ जाता है। तो उनको कैरी करना और उनको मेंटेन रखना कि मतलब कौन सा लेटर किस में जा रहा है, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी ये, और आपको उसके ऊपर ध्यान भी रखना पड़ेगा। तो एक फाइल मेंटेनेंस का काम हो गया। और बेसिक काम में से एक काम और ये होता है एमटीएस का कि एक सिटी से दूसरी सिटी भी कभी कभी जाना पड़ सकता है। कभी कभी से मतलब साल में एक आध बार आएगा ऐसा नंबर। क्या होता है कि कुछ कॉन्फिडेंशियल जो डाक वगैरह होती है, कुछ कॉन्फिडेंशियल से मतलब अल्ट्रा कॉन्फिडेंशियल जो होती है, जैसे कि उनको किसी डिपार्टमेंट के अलावा किसी दूसरे आदमी को हाथ भी नहीं लगाने देना, वैसे टाइप से कुछ डाक होती है। तो उनको डिपार्टमेंट का एक आदमी जाएगा और उनको जहाँ देनी है वहाँ डायरेक्ट उन्हीं को हैंड ओवर करके आएगा। तो वैसी वाली डाक होती है। कभी कभी मैंने मेरी 2 साल की सर्विस में ये वो काम एक बार ही किया है। मतलब एक ही बार गया था, मैं भोपाल गया था, कुछ डोजियर से रिलेटेड कुछ काम था, वो लेके गया था मैं यहाँ से और वहाँ सबमिट करके आया था। तो कभी कभी करना पड़ सकता है, जब मैं फर्स्ट में आया था तब। तो यही बेसिक काम होते हैं। इनके अलावा जो भी आप सोच सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में बता रहा हूँ।
जो भी सारे अनऑथराइज्ड काम होते हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने प्रॉपर और एकदम डेडिकेटेड काम के लिए प्राइवेट स्टाफ हायर कर रखे हैं। आप एमटीएस अगर एज ए एमटीएस ज्वाइन कर रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो आपके बेसिक काम यही होंगे। इनके अलावा आपसे कोई इधर से उधर कुछ रखने का भी नहीं बोल सकता। तो इसके अलावा अपन दूसरा कैटेगरी आती है, बेसिक काम जो कर लिया आपने, मैंने बताया। अब इनके अलावा एक और कैटेगरी आती है जिसमें जैसे कि आप एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, आप आते ही 6 महीने के बाद ही दे सकते हो, जो टीए बनने के लिए अपना डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, टाइपिंग टेस्ट होता है एमटीएस टू टीए बनने के लिए। तो अगर आपने वो क्लियर कर लिया है या नहीं भी किया है तो भी आपकी टाइपिंग अच्छी है, आपकी कैचिंग पावर अच्छी है, आप डेडिकेटेड हो, आप अपने जो काम होता है उसके अलावा भी किसी दूसरी जगह मतलब उसके अलावा भी दिमाग लगा रहे चीज़ों में और आप समझ रहे चीज़ों को, तो आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं और बहुत सारा काम भी आता है आपके पास। आपको आपके सीनियर्स या ऑफिसर द्वारा बहुत सारा काम दिया जाता है, इतना कि आपसे कर भी नहीं पाओगे इतना। तो उन काम को मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। और ऐसा नहीं है कि ये जो सारे काम एक्स्ट्रा वाले काम है ये किसी पर्टिकुलर जो जिसमें एबिलिटी है वो उसी को सिखाया जाएगा। काम सारे सबको सिखाए जाएंगे, ट्रेनिंग सबको दी जाएगी, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग होता है, केमिस्ट्री होता है, मिनिस्ट्रियल स्टाफ ट्रेनिंग यूनिट होता है जो सभी को ट्रेनिंग देता है, सारे स्टाफ। आप एज एन एमटीएस ज्वाइन करोगे तो आपकी लगभग 1.5 या 2 महीने की ट्रेनिंग होगी, तो उसमें आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएगी A to Z। जो इंस्पेक्टर काम करता है वो भी आपको सिखाया जाएगा ताकि आप सारी चीज़ें कर पाओ। अगर इंस्पेक्टर नहीं है तो उनकी जो एब्सेंट में आप भी काम कर सको, तो सारा काम सिखाया जाएगा। और वो अब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कौन सीख रहा है कौन नहीं सीख रहा है, उस टाइप से रहता है। तो लगभग वो सारी सीख जाते हैं, सारे एमटीएस अच्छा काम करते हैं हमारे डिपार्टमेंट में। तो उन कामों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि लेटर फॉर्मेटिंग हो गया। आपको लेटर फॉर्मेट करना आता है तो आप लेटर फॉर्मेट कर सकते हैं, आपकी टाइपिंग अच्छी है तो आपको एज ए जो स्टेनो काम करते हैं वो भी काम कर सकते हैं आप टाइपिंग वाला। और आप थोड़ा और अच्छा दिमाग लगाते हैं तो एक इनकम टैक्स का एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको ITBA बोलते हैं, उसके ऊपर भी बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंशियल होते हैं, वो भी एमटीएस ही करते हैं। बहुत सारे सेक्शन करते हैं हमारे साथ वाले, बहुत सारा हम भी करते हैं बहुत बार। तो ITBA पे जैसे असेसमेंट ऑर्डर हो गया उसको डाउनलोड करना, और बहुत सारे काम होते हैं, कुछ भी अलोकेट करना, इधर से उधर केसेस आए उनको देखना, और पेन चेक करना किसी का, और किसी का से मतलब ऐसे किसी का नहीं कर सकते, प्रॉपर अथॉरिटी के साथ, और जो लीगल होता है वही किसी का पेन आया तो वो पेन वगैरह चेक करना। और उसके बाद जो कुछ समन वगैरह किसी को इशू हो रहा है तो वो समन जनरेट करना। तो ये सारे काम भी करते हैं बहुत सारे एमटीएस लोग, हम भी करते हैं, बहुत बार करते हैं। ये जो है वो काम एबिलिटी के हिसाब से, और कुछ स्थिति में दोनों कुछ बेसिक काम भी कर रहे हैं और कुछ ये भी काम कर रहे हैं, तो हम उसी टाइप का काम करते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक बात ये है कि आपको कोई पोस्ट के हिसाब से आपको जज नहीं करेगा, आपकी एबिलिटी के हिसाब से आपको क्या करते हैं। हम अगर कोई टीए से अच्छा काम कर रहा है तो आपको टीए से भी अच्छा काम दिया जाएगा और आप करेंगे वो काम को, वैसा वाला सीन रहता है। तो रहता है अच्छा काम। तो ओवरऑल वर्क प्रोफाइल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एमटीएस की अच्छी है, और साथ में तैयारी करने का भी अच्छा टाइम मिल जाता है यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। हमारे साथ बैच वाले सारे तैयारी कर रहे हैं, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ SSC CGL की, और हमारे बैच से बहुत सारे MPPSC की तैयारी कर रहे हो, एक ही सिलेक्टेड भी हुआ है अभी हमारी बैच से ही। तो अच्छा से काम कर रहे हैं सब, और अच्छे से पढ़ भी रहे हैं सारे। तो यही है ओवरऑल मोटा मोटी काम, यही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। आइए आप ज्वाइन करिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, आपको अच्छा लगेगा, हम भी है, आपको भी अच्छा फील कराएंगे। तो आप सभी का स्वागत है, आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अच्छे से पढ़िए और एग्ज़ाम को जल्दी से जल्दी क्रैक करिए और ज्वाइन करिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। सब आपके स्वागत में खड़े हैं। और आइए, तो इसी के साथ अच्छे से तैयारी करते रहिए। और रही बात, मैं सैलरी की बात कर रहा था, तो एक सिटी में एक एमटीएस की ग्रोस सैलरी 38 के समथिंग बन जाती है, 38,000 के समथिंग, और कट कटा के 35 या 34 के समथिंग इन हैंड अकाउंट में आ जाते हैं। तो और सैलरी के ऊपर मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया कि एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाऊंगा, तो आपसे यही उम्मीद है और यही होप है कि आप उसको भी देखें। और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को पूरा देख लिया है यहाँ तक तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।
और आपका चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको कुछ भी और सजेशन हो, आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हो, तो ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।